चलिए नमस्ते। सब लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। ब्रीदिंग हो गई, शरीर ढीला हो गया। अब जल्दी जल्दी अपनी सारी एक्सरसाइजेस पैर से, सिर से लेके पैर तक निपटाएंगे। गर्दन, फिर कंधा, फिर कमर इधर उधर, फिर लेट कर सारे पैर की एक्सरसाइजेस। मेंटली एक्सरसाइजेस चलती रहेंगी, उसके बाद नया करेंगे। आज 10-10 बार नहीं लेडीज, आज 15-15 बार। शरीर को अच्छे से हिलाना है, खोल लेना है शरीर को। बस ये ध्यान रखें कि जितना ज्यादा गर्दन मुड़ सकती है उतने तक मोड़नी है। जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी है कि टूट ही जाए, और इतना हल्का भी नहीं करना है कि लगे कि भाई कुछ एक्सरसाइज ही नहीं हुई। तो जितना ज्यादा शरीर को रेंज ऑफ मोशन दे सकते हैं उतना देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ममता आंटी का पोस्चर अच्छा हो गया है। पहले बहुत कुबड़ बैठती थी, आजकल स्ट्रेट बैठ रही हैं। रेनू आंटी सबसे फास्ट, सबसे आगे। कंधों को हिलाना शुरू कर देंगे रेनू आंटी, क्या बात है। फुल एनर्जी। अच्छा, पहले कंधे बिल्कुल ऊपर तक नहीं होते थे, यहां रहते थे जहां तक मुझे याद है, सीधे होने लग गए हैं। वेरी नाइस, करते रहिए। अगर आंटी एक एक बार में 10 नहीं 15 करना चाहती हैं तो 15 कर लीजिए। 15 बार कर रहे हैं रेणु। अच्छा, 15 बार। तो पहले मैं 10-10 कराती थी, 15 करना चाहते हैं 15 करें, 20 करना चाहते हैं 15 कर 20 भी रहे कर हैं। सकते हैं। कोई कुछ बोला ममता आंटी? हमने कहा रेणु चीटिंग कर रही है। अच्छा, चीटिंग कर रही हैं। सब जी पे जी। नजर है, सबकी स्क्रीन खुली हुई है। भारती आंटी कोशिश करिए। अभी जो कंधों का मोशन है ना, वो नीचे की तरफ ज्यादा हो रहा है। नीचे नीचे, ऐसे नहीं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दोनों तरफ हमको फोर्स लगाना है। चेष्टा करनी है कि कोहनी ऊपर भी उठ सके और नीचे भी आ सके। जितनी भी उठे, जबरदस्ती ना करें, लेकिन चेष्टा करते रहें, जाए ज्यादा से ज्यादा ऊपर। और रेनू ये वाला आंटी तो की करें। एक चीज मुझे अच्छी लग रही है, वो वर्जिश कर रही हैं। हो सकता है फुल स्पीड में ना कर रही हो, लेकिन स्पीड इतनी रखी है इन्होंने कि इनकी कोहनी पूरी हवा में ऊपर तक जा सके। ये कोशिश कर रही हैं कि इनका जो कंधा है पूरी तरीके से जितना ज्यादा घूम सकता है उतना घूमे। तो इन्होंने अपनी स्पीड कम कर दी, लेकिन वो अपना रेंज ऑफ मोशन मैक्सिमम रख रही हैं। तो ऐसे आप लोग भी करिए, स्पीड ज्यादा ना हो, लेकिन अब मान लीजिए कंधे की गोलाकार वाली एक्सरसाइज है तो बड़े से बड़ा गोला बने। जब आपकी कोहनियां ऊपर से नीचे जा रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर, नीचे से नीचे। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अंग हिलें, चाहे उसमें स्पीड की कटौती कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, बढ़िया स्ट्रेचिंग देंगे अपनी कमर को एक साइड पे। बिल्कुल ममता आंटी, ऊपर वाला जो हाथ है उसकी कोहनी मोड़े ना, हाथ बिल्कुल सीधा हवा में। हाँ, बढ़िया स्ट्रेच फील हो रहा है साइड में कमर के। हाँ, तो बहुत। बस फील करिए उसे। अच्छा रेनू आंटी, ये जो हाथ है ना आपका बिल्कुल हवा में वर्टिकल है, वर्टिकल नहीं रखना है। मैं यहाँ स्ट्रेचिंग दे रही हूँ तो हाथ सीधा नहीं रहेगा। ये हाथ मेरे चेहरे के पास होगा कहीं एंगल पे, देख रहे हैं, एंगल पे है। सीधा ना रखें हाथ। हाँ, ये जो हाथ है ये अपने चेहरे के कान से सटा दीजिए। लगना चाहिए कि कान और हाथ के बीच में फेविकॉल लगाए। हाँ, ऐसे करें 2-2 बार, दोनों साइड। जब ये हाथ कान से सट जाएगा
तब कमर का जो साइड है वो अच्छे से खींचेगा। बढ़िया। नो नो। आराम से अपनी करवट की एक्सरसाइजेस पे आ जाएं। इसके बाद रेनू आंटी पहले करवट वाली एक्सरसाइज करेंगे, विष्णु जी वाला पोज। हाँ, घुटना आगे पीछे। आज 15-15 बार घुमाइए लेडीज, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 20 बार करने का मन है 20 बार करिए, ज्यादा करेंगे तो शरीर को बेनिफिट ही मिलेगा। नहीं नहीं, पहले आगे पीछे वाली एक्सरसाइज रेनू आंटी, जिसमें पहिए की तरह आपका घुटना चलता है। हाँ, और कल दुलत्ती बोली थी तो दुलत्ती अच्छे से मारनी है। इसमें भी समझ लीजिए कि पीछे किक कर रही है किसी को, जिसपे भी गुस्सा आ रहा है। पति बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमेशा। कम से कम 15 बार। जैसे ही 15 खत्म हो जाए तो करवट मार के दूसरी तरफ। भारती आंटी बिल्कुल बिंदास अपने स्पीड में करिए, किसी को नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है। अच्छे से दोनों साइड बिल्कुल ऊर्जा के साथ। अच्छा फोर्स होना चाहिए बॉडी में। बच्चे मारते ना कभी कभी जिद में, ये जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं टैंट्रम थ्रो करते हैं घर पे, कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो नाटक शुरू हो जाता है, तो कैसे बिस्तर पे लोट पोट होके दुलत्ती मारते हैं, बिल्कुल वैसे। ममता आंटी ध्यान रहे, पीछे का जो पैर है जो उठा हुआ है हवा में, उसका जो घुटना है सीधा रहे, मुड़े ना। हाँ, रेनू आंटी पीछे का पैर मुड़ा हुआ है, घुटना सीधा रहे। हाँ, सीधा कर लीजिए। सीधा होते ही कूल्हे पे असर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सीधा पैर। मन ही मन देखिए अपने पैर को, क्या वो सीधा है कि नहीं है। एक योगी को अपने शरीर के आकार के बारे में बिना देखे पता चल जाता है। घुटना मुड़ा है, बिना देखे पता चल जाएगा आपको। थोड़ा और सीधा करने की कोशिश करिए, थोड़ा और सीधा। मानिए पीछे से पकड़ा हुआ है मैंने आपके पैर को, एड़ी पकड़ ली मैंने और अब मैं खींच रही हूँ। जब 10-10 बार कर लेंगे उसके बाद एड़ी को पकड़ेंगे हाथ से। चलिए आराम से पकड़ लीजिए। और अब जैसे मैंने पहले बताया था, जो आपकी कूल्हे में मांसपेशियां हैं, जो आपकी जांग है, आपकी थाइस का जो पीछे का पोर्शन है, हैमस्ट्रिंग जिसको बोलते हैं,
वहां की मांसपेशियां बिल्कुल टाइट तन्ना लीजिए, उन मांसपेशियों से काम कराइए और उस जांग को मैट से हवा में उठा लीजिए, जितना भी उठ पाए, जितना भी लेवल हो। ममता आंटी का बढ़ा है एंगल, जांग की हाइट बढ़ गई ममता आंटी की, गुड। और क्या ध्यान रखेंगे, शरीर को लुढ़काएंगे नहीं, किसी साइड लुढ़के ना शरीर। जो आपके हिप्स हैं, हिप्स का जो सामने का पोर्शन है वो मैट से टच होता रहे। मान लीजिए कि आपके जो हिप्स हैं सामने से फेविकॉल लगा हुआ है, तो आपका एक हिप मैट को छोड़ेगा नहीं, दोनों का संपर्क मैट से बनाए रखें। रोज क्लास में भारती आंटी चेष्टा करेंगे कि हाथ पीछे जाके आज तो एड़ी को छू ही ले, कोशिश करेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोशिश करेंगे कि एड़ी ज्यादा से ज्यादा पीठ की तरफ आए। कैसे आएगी, जब कूल्हे को टाइट करके पैर को, जांग को बिस्तर से उठाने की कोशिश करेंगे। मूवमेंट हो चाहे ना हो, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। उठ गया, अब पीछे जाके पकड़ने की कोशिश करिए एक बार एड़ी को, कि आज तो बॉस पकड़ ही लें। कोशिश करिए, हो चाहे ना हो। अनु मेरे शोल्डर्स में है ना, यहाँ बहुत स्वेलिंग जैसा रहता है। हाँ, तो वो बिल्कुल भी, पहले मैं करती थी वो मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। मैंने मॉर्निंग में भी कोशिश करी है, ये एकदम से स्वेल हो जाता है। वो तो धीरे वो धीरे हाथ टाइम पीछे लगेगा। नहीं जा रहा। आई नो, मैं जानती हूँ वो शोल्डर्स में ब्लॉकेजेस है, इसलिए हाथ पीछे नहीं जा रहा है। आप बस चेष्टा करते ये रहो। यहाँ तक है ना, टाइट हो जाता है मैं यहाँ तक। जानती हूँ, क्योंकि आपका मुझे हाथ लगा ऊपर भी कुछ नहीं उठता। वो हाँ इतना नहीं, होता है ना, वो पहले मैं ऐसे वाला भी कर लेती थी पकड़ के, वो भी नहीं होता बिल्कुल। जो क्योंकि भी क्या है, सूक्ष्म व्यायाम। यहाँ पे अभी एक्सरसाइजेस शुरू करी है ना, तो मसल्स और अकड़ी हुई हैं। तो क्योंकि हाथ ऊपर नहीं उठ रहा, इसलिए हाथ पीछे भी नहीं जा रहा। वो मैं समझ रही हूँ, वो इसीलिए हो रहा है। वो ऑलरेडी पहले से ही था। अभी तो जानती जो हूँ, हुआ है तो वो थोड़ा बहुत हो रहा है, पहले से ही बहुत ज्यादा था वो दिखता है आंटी। आप बस कोशिश करते रहो। देखो मैं क्या बताऊं, ये मेरा हाथ देखो। मान लीजिए मैंने आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज सिखाई है कि ऐसे करना है। अब मान लीजिए कि मेरी कलाई बिल्कुल जाम पड़ी हुई है, लेकिन मैं बस कोशिश कर रही हूँ। हाँ, कोशिश, हिल नहीं रही है, मूवमेंट नहीं दिख रहा आपको, है ना। बस कोशिश करते रहिए। अंदर मान लीजिए इस कलाई को घुमाने के लिए मुझे 10 मांसपेशियों की जरूरत है, लेकिन 10 की 10 बिल्कुल जाम पड़ी हुई है। अब मान लीजिए मैं कोशिश कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक आध मांसपेशी जाग रही है, धीरे धीरे जाग रही है कि कुछ हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि जो आपके नर्व्स पर यूनिट मसल है ना, इस समय बहुत कम है। जो आपके दिमाग से नर्व्स निकल के आती हैं वो मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती हैं। जब नर्व का सिग्नल मांसपेशी को मिलता है, तब मांसपेशी हिलती है। अभी क्या है कि मेरे हाथ बिल्कुल जाम पड़े हुए हैं, तो मेरी मांसपेशी बिल्कुल टाइट है। तो मेरे जो नर्व्स पर यूनिट मसल है बहुत कम है, हिल ही नहीं पा रही एक भी मांसपेशी। लेकिन अभी एक आध जागी है, क्योंकि मैंने इंटरनल चेष्टा करी है, कोशिश करी है मैंने इंटरनली, जागी। धीरे धीरे, धीरे धीरे 2 महीने के बाद क्या हो रहा है, नर्व्स पर यूनिट मसल बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप मेंटली एक चेष्टा कर रहे हो। हिले ना शरीर, मत हिलाओ। मैं कहती हूँ शरीर में हलचल मत होने दो, बस आप अंदर से चेष्टा करते रहो। ये जो होता है ना, "उम्म, ये कोशिश करते रहो बस। 2 महीने बाद अपने आप होगा। कोई चॉइस ही नहीं है शरीर के पास, है ना। तो बस वो ट्राई करते रहो, मेरे को रिजल्ट से मतलब नहीं है। अच्छा, अब क्या करेंगे, वेरी गुड। ममता आंटी, जब ये उठक बैठक हो जाए तो एक बार दीवार को धकेल दीजिएगा, ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट उंगलियों का। भूल गए। कोई बात नहीं। अरे वाह, रेनू आंटी तो बिल्कुल चुपचाप अपने सीक्वेंस पे लगी हुई हैं। एक एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी, पूरा सीक्वेंस याद है। बहुत बढ़िया। जब सारी लेटने की हो जाए आंटी, तो अपनी चेयर ले आइएगा, चेयर के साथ उठक बैठक। और भारती आंटी, आपको क्या करना है, ये जो उठक बैठक लगानी है, ये आप 3 सेट लगाओ। एक एक सेट में 15-15 लगाने की कोशिश करो। 3 सेट करेंगे अपन चेयर वाली उठक बैठक। बॉल वाला करो
हाँ ठीक है, पहले दीवार निपटा लो। एक बार उंगलियां ऊपर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर नीचे। रेनू आंटी, आपको उठक बैठक 3 सेट लगाना है, एक एक सेट में 15-15, टोटल 50 मार लीजिए। 45 होता है, राउंड ऑफ कर लो। भारती आंटी, इस एक्सरसाइज में हिलना नहीं है, दीवार को धकेलना है, लेकिन शरीर बिल्कुल कांस्टेंट, बिल्कुल मूर्ति की तरह। आप बस ये मानिए कि आप पूरे ताकत लगा रही हैं अपने कंधे से कि दीवार धकल जाए। तो सिर्फ काम कंधे पे हो रहा है, कंधे को पीछे फेंकना है ताकि छाती खुले। हाँ, एक बार ऊपर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, एक बार नीचे। नीचे की तरफ देखिए मेरी उंगलियां। हाँ, बस ये ध्यान रखिए कि जब आप कलाई लगा दें दीवार पे, तो कलाई का जो लेवल है वो कंधे के लेवल पे होना चाहिए। कलाई कंधे के लेवल से नीचे ना हो, बस इतना देख। हाँ, अब पता है क्या होगा इस एक्सरसाइज में, जब आप अपने उंगलियों को नीचे लेके जाएंगी तब सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी आपको, क्योंकि कलाइयां भी ब्लॉक्ड हैं, जाम पड़ी हुई है कलाइयां। सबसे ज्यादा मुसीबत इसमें आती है और इसमें आती है। ये आसान होता है, ये भी आसान होता है। वॉकिंग के टाइम घुटने को ज्यादा से ज्यादा नाभि की ओर, जितना हो सके। घुटना जितना ज्यादा उठेगा उतना ज्यादा आपके पेट की मांसपेशियां कड़क होंगी, पेट से चर्बी हटेगी। ममता आंटी, जब आपका दीवार धकेलने वाली एक्सरसाइज हो जाए तो अपने लंजेस कर लीजिएगा, एक पैर वाले, जिसमें एक पैर सामने रहता है। भारती आंटी, कोशिश करिए कि पीछे का घुटना भी मुड़े, पीछे वाला पैर आपका बिल्कुल स्ट्रेट है इस वक्त। लंजेस की खासियत मैंने जो बताई थी, सामने वाला घुटना भी मुड़ेगा और पीछे वाला भी। जब पीछे का घुटना मुड़ेगा तभी आपका शरीर जमीन की तरफ झुकेगा, तभी आपके दोनों पैर काम करेंगे। ममता आंटी, साइड में खड़े होके दिखाइए। हाँ, और दोनों हाथों को कमर पे रख लीजिए बैलेंस के लिए। अब करिए। हाँ, नहीं नहीं, आप देखिए आपके दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस बढ़ाइए पहले। हाँ, अब ठीक है, अब स्टार्ट करिए। हाँ, क्या बात, आज ममता आंटी अच्छा कर रही हैं। चाहे तो ममता आंटी करते रहिए, मैं एक बार ममता आंटी के वीडियो को स्पॉटलाइट में डालूंगी, सब लोग देख लें, बढ़िया टेक्निक है आज इनकी। देखिए क्या कर रही हैं। देखिए रेनू आंटी, मैं ये बोल रही हूँ, दोनों घुटने मोड़ रहे हैं आज इनके, सामने वाला पीछे वाला। ये देखिए, सामने वाला पीछे वाला। कोशिश कर रही है आंटी कि दोनों घुटने मुड़े, 90 डिग्री पे लाने की कोशिश कर रही हैं। हम इसकी चेष्टा करेंगे, आज अच्छा कर रही हैं। हाँ, बढ़िया। एक एक बार 10-10 करिए। हाँ, 10 ऊपर नीचे, फिर अपना पैर बदल दीजिए। भारती आंटी, आप अपना ऑन स्पॉट वॉकिंग कंटिन्यू करिए, पैर को ज्यादा उठाने की कोशिश करिए, नाभि की ओर जितना उठ सके पैर को काम करना है। जब आपकी ये वॉकिंग हो जाए, वॉकिंग के आप 3 सेट करिए, और एक एक बार अगर दीवार पे घड़ी लगी है तो देखिए कि 2-2 मिनट एक एक बार में तो वॉक कर पाए, कम से कम 2-2 मिनट एक बार में आपकी वॉक हो। 2 मिनट के बाद आराम किया 15 सेकेंड, फिर से स्टार्ट किया। जब आपकी वॉकिंग के 3 सेट हो जाएंगे तब आप अपनी चेयर वाली उठक बैठक लगाइए। और बाकी दोनों लेडीज को क्या करना है, अपना लंजेस करने हैं दोनों साइड से। रेनू आंटी, ये लंजेस आप दोनों साइड कम से कम 2-2 बार करिए, 10-10 बार ऊपर नीचे। ममता आंटी, आपको भी कम से कम दोनों साइड 2-2 बार तो दोहराने हैं। उसके बाद भी लगता है कि और कर सकती हैं तो एक एक बार और कर लीजिए दोनों साइड, तो टोटल एक एक साइड के 3-3 सेट हो जाएंगे आपके, लेफ्ट साइड और राइट साइड 3-3 बार कर लीजिए। हर बार
10 रेपिटेशन। हाँ, ममता आंटी दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ाइए। हाँ, अब करिए। बढ़िया। रेनू आंटी कोशिश करते रहिए, पीछे का घुटना मुड़े। घुटना मुड़ेगा तभी असली वर्जिश होगी। कोशिश करते रहिए बस, एक दिन अपने आप हो जाएगा। जब आप दोनों के 3-3 सेट खत्म हो जाए तो मुझे बताइए। चलिए, तो फिर एक बार रेनू आंटी का जैसे ही हो जाता है, आप दोनों एक साथ कल वाली एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। चलिए, ममता आंटी रेडी हो जाइए, रेनू आंटी रेडी हो गई। दोनों हथेलियां मैट पे, दोनों घुटने मैट पे। रेनू आंटी अपना वीडियो चेक कर लीजिएगा, चला गया। रेडी हो गए? तो जानवर की भांति मैंने बोला था, ये जानवर वाली पोजीशन होती है, इस पोजीशन में आ जाइए। ममता आंटी अपनी बॉडी साइड में कर लीजिए, तब मैं आपका पोस्चर देख पाऊंगी, जैसे मैं कल सिखा रही थी ना, उस एंगल में आ जाइए। थोड़ा सा पीछे ले जाइए मैट को। अब भारती आंटी क्या करेंगी? 3 सेट करेंगी चेयर वाला दंड बैठक, हर बार 10-10 रेपिटेशन, टोटल 30 करने हैं भारती आंटी को। चलिए, रेडी हो जाइए। ममता आंटी, रेनू आंटी मेरी आवाज सुन सकती हैं तो शुरू करेंगे। 3, 2, 1। राइट पैर पीछे ले जाइए ममता आंटी, पूरी तरीके से खींच दीजिए पीछे। हाँ, और पकड़ लीजिए वहीं पे, रुक जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब अपने क्रंच स्टार्ट कर दीजिए, घुटना अंदर, घुटना बाहर। और जैसे मैंने बोला था, जब घुटना अंदर आएगा तो चेष्टा करनी है कि माथा इस घुटने से छू जाए, तो चेहरा भी अंदर, और जब घुटना पीछे जाएगा तो चेहरा हवा में ऊपर। हाँ, करते रहिए ममता आंटी, नो प्रॉब्लम। खुले बालों में करिए, अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है। हाँ, रेनू आंटी का वीडियो चला गया। अगर मेरी आवाज सुन सकती है तो बहुत बढ़िया, मैं काउंटिंग देती रहूंगी। मैं आवाज सुन रही हूँ आपकी, मेरा नेट चला गया है। हाँ, हेलो हेलो, मेरा नेट चला गया। हाँ, मैं समझ गई। करते रहिए ममता आंटी, रुकिए मत। किसने बोला रुकने को? करते रहिए। हाँ, बढ़िया। 10 बार करिए। 10 बार के बाद ममता आंटी कूल्हे वाली एक्सरसाइज, पीछे हल्की हल्की दुलत्ती मारनी है। पैर बिल्कुल पीछे कर लीजिए और दुलत्ती मारिए पीछे। हाँ, मान लीजिए पीछे हवा में पतिदेव टंगे हुए हैं। 10 बार मारिए। हो गया, 10 हो गया। हो गया? अच्छा, क्योंकि आपका भी वीडियो थोड़ा सा जर्क में चल रहा है, इसलिए। अच्छा, करते रहिए। लेफ्ट साइड। अब ये दूसरे पैर से ना। हाँ,
पकड़ लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, क्रंचेस मारिए ममता आंटी, मारना शुरू करिए। पेट के अंदर, पीछे, पेट के अंदर, पीछे, और कोशिश करेंगे माथा छू जाए इस घुटने से भी। छुए चाहे ना छुए उससे अपन को मतलब नहीं है, कोशिश करनी है बराबर। पेट को भींचना है, पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ दीजिए बिल्कुल इस एक्सरसाइज में। 5, 4, 3, 2, बिल्कुल टाइट, 1, पीछे कस के दुलत्ती मारिए। लगातार करनी है एक्सरसाइज, मारना शुरू कर दीजिए। हाँ, ऊपर की तरफ छोटी छोटी दुलत्ती, मनी मन काउंट करिए। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अब यही एक्सरसाइज आपको 2 बार दोनों साइड करनी है, फिर से 2 बार रिपीट करनी है। कुल मिला के 6 बार करनी है ये एक्सरसाइज। बस हो गया ना? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। थोड़ा रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट। थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। मैं आपको रेस्ट दूंगी 9 मिनट के बाद, जब मेरा वीडियो पॉज हो जाएगा, होने वाला है। तब तक आप करो, उसके बाद रेस्ट ही रेस्ट है। चलो, पूरी कसर निकाल दीजिए। भारती आंटी, रेस्ट करने के बाद यही एक्सरसाइज दोबारा रिपीट करनी है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। कुल मिला के हमको दोनों साइड 3-3 बार करनी है ये एक्सरसाइज। चलिए ममता आंटी, मारिए पेट में। मारते रहिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, पीछे दुलत्ती मारिए छोटी छोटी, और पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। जब पीछे छोटी दुलत्ती मारेंगे तो हमेशा घुटना सीधा। थक गए भारती आंटी? थकी नहीं हो, वो है ना, इसमें लग रहा है, वो एकदम प्रेशर आ रहा है उसमें। हाँ, आता है, वही कलाइयों की प्रॉब्लम, हर लेडी की प्रॉब्लम है। पता नहीं क्यों आप लोग क्या करते हो प्रेगनेंसी के टाइम, मालूम नहीं, हाथ कलाइयां कमजोर हैं। अभी जो 5:30 बजे एक क्लास होने वाली है हैदराबाद के स्टूडेंट की, उसके भी बात बात पे ऐसे करती रहेगी। ममता आंटी अपने मन में काउंटिंग करते रहिए 10-10 बार हर एक एक्सरसाइज। ममता आंटी आज बहुत बढ़िया कर रही हैं। थक गए, पसीना आ रहा है। अच्छा, आना चाहिए ना पसीना। पसीने का मतलब होता है कि शरीर की चर्बी गल रही है। हम इंग्लिश में बोलते हैं योर स्वेट इज योर फैट क्राइंग। चर्बी जब रोने लगे तो पसीना आने लगता है। चलिए लास्ट टाइम, इसके बाद आराम ही आराम है ममता आंटी, गारंटी। चलो करते रहो अपनी काउंटिंग, क्योंकि आप दोनों की काउंटिंग अलग चल रही है। मनी मन काउंट करें।
चलिए 2 मिनट आराम कर लीजिए दोनों। इसके बाद आप लोगों का कूल डाउन। बताती रहती हूँ एक्सरसाइजेस, आपने पहले करी हुई हैं तो उनको मन ही मन याद कर लीजिए एक बार। आप फिर से जानवर वाली अवस्था में आ जाएंगे। और मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आपकी रीढ़ की हड्डी ऊपर नीचे होती रहती है और आपका चेहरा भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो एक्सरसाइज करेंगे कूल डाउन के लिए। मैंने आपको बताया था ना वो गत्यात्मक एक्सरसाइज जो सिखाई थी मैंने, और एक मैंने आपको गत्यात्मक भुजंगासन सिखाया था। दोनों कूल डाउन एक्सरसाइजेस हैं। कैट एंड काउ ना? हाँ, कैट काउ जो गत्यात्मक करना है ऊपर नीचे, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको बढ़िया स्ट्रेचिंग मिलेगी। ये कूल डाउन है आपका, तो घबराए ना। इसके बाद कोई एक्सरसाइजेस नहीं दूंगी। भारती आंटी देख लीजिए ममता आंटी क्या कर रही है। ये वाला हाँ, मैंने अभी ये वाला किया है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है आंटी? नहीं हो रहा था ठीक से। कोई बात नहीं, एक दिन हो जाएगा आराम से। कोशिश करते रहो, बस कोशिश लगी रहनी चाहिए। अभी मैं फिर से करती हूँ, एक बार कर चुकी हूँ, अभी हाँ करती हूँ। हाँ, पहले रिकवर हो जाओ, आराम कर लो थोड़ा सा, उसके बाद फिर से करेंगे। ममता आंटी इसके बाद आप गत्यात्मक भुजंग आसन कर लेना, जिसमें आप पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथ कंधे के साइड पे, और बस अपने चेहरे को, गर्दन को, कंधे को और छाती को ऊपर उठाएंगे फिर नीचे, ऊपर उठाएंगे फिर नीचे। वही जो आपका सूर्य नमस्कार वाला भुजंगासन होता है, उसी को अप एंड डाउन करना है बस। जब नीचे आए तो अपने माथे को मैट पे रख दीजिएगा आराम के लिए, फिर ऊपर लेके जाइएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर। बस हाथों की पोजीशन देख लीजिए, दोनों हथेलियां कंधे के आजू बाजू होनी चाहिए, कंधे के लेवल पे हो, दोनों कोहनियां हवा में उठी रहेंगी। लेकिन देखिए ममता आंटी एक गलती कर रही है जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं, हर एक लेडी करती है ज्यादातर। कंधे देखिए मेरे कंधे, आपके कंधे ऐसे हैं अभी। कंधों को नीचे लेके जाइए, कंधों को हमेशा कान से दूर रखना है। जो कंधे कान की तरफ आते हैं वो कमजोर कंधों की निशानी है। ये क्या गलत, करना है हमको? देखिए ये मुझे देख सकती है, हाँ हाँ दिखा। ये गलत है, देखो हाँ गलत। अब कंधों को नीचे लेके जाओ, कंधे जब आप भुजंग आसन में ऊपर उठेंगी तो आपका ये हो रहा है, ऐसे दिख रहा है साइड में, ऐसे ऐसे। कंधों को नीचे रखिए ना, भुजंग आसन में गर्दन दिखनी चाहिए। जब कंधे कान से दूर रहेंगे तो आपकी बढ़िया सी लंबी गर्दन दिखेगी। मैं ये चीज अपने स्कूल में बच्चों को भी बोलती हूँ, भुजंग आसन में गर्दन दिखनी चाहिए तुम लोगों की। जब कंधे भिज के ऊपर उठ जाते हैं कान की ओर, तो ऑटोमेटिकली गर्दन देखिए छोटी हो जाती है। अब इतनी सुंदर गर्दन भगवान ने बनाई है, स्पेशली लेडीज की इतनी प्यारी लंबी गर्दन होती है, उस गर्दन को दिखाना है। भुजंग आसन में आए तो अपनी गर्दन के बारे में सोचिए, खूबसूरत सी लंबी सी सुराही जैसी गर्दन है, हंस जैसी, उस गर्दन को दिखाना है, डबल चिन कम करना है। तो कंधे नीचे दबाएंगे। ये सोचिए कि कोई आपके ऊपर से खड़ा हुआ है, मान लीजिए मैं आपके ऊपर खड़ी हूँ, एक पैर मेरा राइट साइड को है, एक पैर मेरा लेफ्ट साइड पे है, और मैं आपके ऊपर खड़ी हुई हूँ दोनों साइड पैर लगा के। तो जब आप भुजंग आसन में ऊपर उठेंगी तो मैं अपने हाथों से आपके कंधों को नीचे की ओर दबा रही हूँ, ऐसा इमेजिन करिए। तो क्या होगा कंधों को, अगर मैं अचानक से आके आपके कंधे दबा दूं, प्रेस कर दूं, तो नीचे जाएंगे कि नहीं? हाँ, अब ममता आंटी का पोस्चर बेटर है। 10 बार कर लीजिए आंटी। 6 बार हो गए। चलिए बहुत बढ़िया। आंटी मेरा वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट होगा तो दोबारा आप लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर कैट एंड काउ करें? नहीं, आराम करिए,